मेरा मन यो कर रहा कि मैं ये गांव भी छोड़ के चली जाऊं। मैं उससे अपने को समझा लेती या उसे वैसे ही मार पीट के छोड़ देते। हमें तो उसने कुछ भी नहीं बताया। मेरी किससे लड़ाई है, झगड़ा है। उसके साथ चला जाता, उसे विश्वास था उस पर। कभी भी आ जाता था, बैठता था, बात करता था। इस वक्त मैं शामली के इसोपुर टील में मौजूद हूँ। एक अरशद नाम के लड़के की यहाँ पे हत्या की गई है, तो उनके परिवार के पास में हम पहुँचे हैं इनसे बातचीत करने के लिए। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक के 2 मुलजिम जेल जा चुके हैं। इसकी कितनी उम्र थी अरशद की? 19 साल करीब थी जी। 19 साल की। तो क्या पढ़ाई वगैरह करता था क्या? इंटर में पढ़ता था। उनके साथ ही या कहीं अलग? नहीं, उनके साथ ही पढ़ता था। ये स्कूल यहीं है, कहीं दूर है, पास में है, किस तरीके से? यहीं पर है मुरली मनोहर इंटर कॉलेज। लड़के कहाँ के थे वे? यहीं के थे, गांव के। क्या हुआ पूरा घटनाक्रम, किस तरीके से मामला हुआ? बस घटनाक्रम तो सबके सामने जो हुआ। उस टाइम ये बुलाने के लिए यहाँ पे आए थे, एक लड़का शायद बता रहे हैं, तो आपने पूछा था उनसे कि कहाँ इसको लेकर के जा रहे हैं? नहीं पूछा नहीं। पहले आ जाता वो लड़का यहाँ पे? आता था, उसका दोस्त था वो। हाँ, आता था वो, उसके साथ कभी भी आ जाता था, बैठता था, बात करता था। यूँ भी चला जाता उनके घर पे। वो उसके साथ खूब मिलजुल कर रहता। मतलब शुरू से ही यारी दोस्ती थी? हाँ, कुछ ऐसी थी 8-9 महीने से ज़्यादा। अन्य पहले कम थी, अब ज़्यादा हो रही थी। तो जैसे यहाँ से वो निकला, आपको अंदाज़ा था कि वह इस तरीके से होएगा आज इनके साथ? नहीं, कोई खबर नहीं थी, कुछ नहीं हमें। वो मेरी साथ के रहने गया सुबह के ऐसे 9-10 बजे के करीब मेरी साथ वो किराने गया। मुझे वहाँ से बाज़ार में से कपड़ा दिलवा के लेकर आया। जो भी ज़रूरत थी वो मुझे दिलवा लाया। दिलवाने के बाद में मेरे साथ सारी बात करी। कोई बात मुझे नहीं उसने बताई कि मेरी किसी से लड़ाई हुई या बहस हुई या कोई बात हुई, कुछ नहीं। उसने आते हुए बता, न जाते हुए बता कि उसने उस पर फ़ोन करा और फ़ोन निकाल के उसने बात करी। इतने में बाइक लेके वो सामने आ गया। सामने आके वो उसे एकदम बिठा के ले गया। वो मुझे नहीं पता, उसने उससे पूछा तू कहाँ ले जा रहा, ना मुझे यूँ पता कि वो उसे लेके कहाँ गया। बस उसके साथ चला जाता, उसे विश्वास था उस पर। क्या नाम था उस लड़के का? जो उसे ले गया उसका नाम चिंकू था। विराट। कभी कोई इस तरीके का पहले कोई लड़ाई झगड़ा उनमें आपस में? नहीं, उसके साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं थी। उसके साथ कोई नहीं थी। वो 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। हाँ, कभी कभार दोस्तों में एक आध बार उनकी हुई हो कि एक आध बार, वो भी मुझे पता नहीं। जैसे स्टूडेंट हुआ, स्कूल में पढ़ते थे। अब क्या मांग है आप लोगों की तरफ से, क्योंकि 2 लोग अभी इसमें गिरफ्तार हुए हैं? मेरे बच्चे की गर्दन में पहला चाकू का वार गर्दन में कर दिया उसकी, फिर उसके एक छाती में मारा, फिर उसके पेट में मारा। तो ये ऐसा क्यों करा? अगर मेरे बच्चे से कोई गलती भी हुई होगी, वो मुझे उसने ना बताई हो, तो वो मुझे आके कह देते आकि तेरे लड़के की कोई गलती है, तो मैं उससे अपने को समझा लेती या उसे वैसे ही मार पीट के छोड़ देते। तो मैं जब भी सबर कर लेती, चलो कोई बात नहीं, मार दिया तूने, गलती करी होगी। जब मेरे बच्चे ने कुछ करा नहीं, बगैर खता के, बगैर दोस्त के उसके साथ ऐसा सलूक करा गया, तो बताओ मुझे चैन कैसे आवेगा? बताओ मैं कैसे सबर करूं? मेरा बच्चा जा रहा, मुझे पता कैसी मुसीबत पड़ रही, मेरे पे कैसा पहाड़ टूट रहा। बताओ, मेरा मन यो कर रहा कि मैं ये गांव भी छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि मुझे इंसाफ दे दो। हम इसमें इस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं कि जो दोषी है वो तो बचना चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसे, और जो निर्दोष है वो बचना चाहिए, निर्दोष मिलना चाहिए। अच्छा भैया, गांव में सब प्यार मोहब्बत के साथ में रहते हैं, यारी दोस्ती, इस तरीके की बातचीत अगर कुछ थी तो बैठ के सुलझा लिया होता पहले, जैसे बताया। अजय, अगर हमें कुछ पता होता, मैं तो बड़ा भाई हूँ, मैं तो बहुत बुरा हाल हो रहा मेरे भाई की मारो। आप बड़े भाई हैं? मेरे भाई को इतनी बेरहमी था मारा। हमें तो उसने कुछ भी नहीं बताया। मेरी किससे लड़ाई है, झगड़ा है। स्कूल में जा करता, चलो मान लिया छोटी मोटी बात होगी स्कूल में, चलो हो जा, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता उसे इतनी बेरहमी से कत्ल करेंगे, मारेंगे। बताओ, इसका मतलब ये तो नहीं होता।
साथ ही पढ़े थे क्या चारों के चारों? ये सारे यार दोस्त है सारे, ये एक ही थे जी। ये से बुला के ले गए, अब ये पक्का पता हमें नहीं चल रहा। अगर इसमें इनकी चाल थी, कॉल डिटेल हमें मिल नहीं रही इस बात की। अगर उन्हें पहले से कॉल करके कहा कि सर सद को लेकर आ जाओ हमारे पास, हम उसके साथ में ऐसा करेंगे। बस उन्हें दो ने कह दिया खुद ही अपने भाई थाने में, अब हम निर्दोष है, हमने मारा उसे, इनका कोई बीच नहीं। यहाँ से जो बुला के लेके गया वो कौन था, और वहाँ जो उसके साथ में वारदात की उन लोगों का क्या नाम? कुछ उनका नाम को तो मुझे पता नहीं, मुझे तो इसी के नाम का पता है एक का, वे इसके यार दोस्त थे और उनके नाम का तो मुझे भी नहीं पता। इसका नाम था विराट, इसके बाप का नाम नीटू है, इसके बब्बा का नाम है साहब सिंह साहबा। हाँ, ये लेके गया। एक और दूसरा लड़का उसे रास्ते में थोड़ी देर आगे चल के मिला, वो है उसका नाम है विलन, और उसके बाप का नाम सोनू, बब्बा का नाम साहब वो है पहल सिंह। ये दोनों आप अपने ताऊ चाचा के सके भाई से ही थे मान लो। आपकी बातचीत हुई जब यहाँ से वो निकला कि भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ इसको लेके जा रहे हैं, कोई इस तरीके? उस टाइम पे मैं तो घर पे था नहीं, मैं और हम दोनों भैया अपने बाहर काम करने के लिए जा रहे थे। घर पे मेरे माँ बाप थे। हमें तो वहीं फ़ोन करके पता चला, अब थारे भाई को चक्कू मार के काट के मार के घेर दिया। हम इतना वहाँ से भागे ना, तो हमारे भाई कम से कम वहाँ 1-2 घंटा पड़ रहा, किसी ने ठान नहीं दिया उसे, अकने उठाने देते। हमारे भाई तब तक सांस था, हम इतनी दूर से चल कर आ लिए। शामली के लगभग हम काम कर रहे थे, वहाँ से हम आए, आके हमने अपने भाई को बहुत ज़बरदस्ती करके वहाँ से, तब तक कि हमारे भाई में सांस था। तो उस टाइम मतलब सांस थे उसमें? सांस था उसमें उस टाइम। और वो हम उसे अपनी पुलिस 100 नंबर की गाड़ी में उसे बिठा के लेके चले, तो हमारा भाई लगभग 2-3 किलोमीटर जाके, बल्कि पुलिस वाले बहुत स्पीड से गाड़ी लेके जा रहे थे, उनकी भी कोई वो नहीं है इसमें। हाँ, तो उसने बेचारे ने हमारे हाथों में दम दे दिया। नहीं, बगैर जान से मारने का इरादा तो था होता फिर तो मारती ना वे। ये मान लिया हथियार लिख दे उन पे, तक कट्टा पाया मासी, चक्कू थे, बिना इरादे के थोड़े थे वे। जो बगैर इरादे के होते फिर तो सामान नहीं पाओ था उन पे। बगैर इरादे के तो नीत ने वारदात हुई थी, वे तो इरादे थे ही बुला के लेके घर से। उन्हें तो मिशन बनाया के बुलाना है, बुला के ले जाने के बाद में मासी अपना वारदात कर दी उस पर।